फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जुलाई 2023 हिंदी स्पेशल पेडागोजी पढ़ाऊंगी। आज का जो सीरीज़ है सेकंड नंबर का सीरीज़ है। आपका टारगेट जो है 30 में 30 है। चलिए मैं आज आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर लें। बेल आइकन पे आप प्रेस करके आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जिससे आप लोग को जो भी नई वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग आपके फ्रेंड, दोस्त, घर परिवार में जो लोग हैं वो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा अर्जन का अर्थ है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन का अर्थ है। ऑप्शन ए, किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना। ऑप्शन बी, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। सी, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास सीखना। ऑप्शन डी, भाषा के बारे में सीखना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो आपका राइट है। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना जो है भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन जो होता है वो प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। इसे किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, और ये ऐसे ही सहज और सरल स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। और आपका भाषा अर्जन जो है अनौपचारिक होता है। और आपका एक भाषा अधिगम होता है। भाषा अधिगम जो होता है उसे संसाधनों की सीखने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ये जटिल और कठिन होता है, और ये औपचारिक होता है। भाषा अधिगम आपका, भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विषय है जो भाषा के विषय में सत्य नहीं है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। ऑप्शन डी, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का विषय में सत्य नहीं है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। भाषा के लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया है। और आपका जो भाषा होती है उसके लिए जो है प्रत्येक भाषा की प्रत्येक अपनी अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा को व्याकरण का भी होता है प्रत्येक भाषा का। भाषा जो है प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। और जैसे कि आप लोग हिंदी और संस्कृत की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। और आपका जो अंग्रेजी होता है उसका जो लिपि है आपका रोमन होता है। और पंजाबी की जो लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आप लोग जो है उर्दू और अरबी जो भाषा है इसकी कौन सी लिपि है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है अब 3। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन डी राजस्थानी। आपको बताना है कि संविधान की 8वीं सूची में क्या इसमें से कौन सी भाषा शामिल है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बोडो। बोडो जो भाषा है आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। और आपका जो आपका जो यहाँ पे जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषाएं जो है 6 हैं। 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये जो है आपका शास्त्रीय भाषा है। और सबसे जो है पहली जो है वो आपकी तमिल शास्त्रीय भाषा है। और आपके संविधान में जो है 22 भाषा का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? आपको बताना है कि भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, श्रवण तथा वाचन कौशल, ऑप्शन बी श्रवण तथा पठन कौशल, ऑप्शन सी वाचन तथा लेखन कौशल, ऑप्शन डी वाचन तथा पठन कौशल। आपको बताना है यहाँ पे भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहा जाता है। आपका ऑप्शन 4 है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, श्रवण तथा पठन कौशल। श्रवण तथा पठन कौशल जो है आपका ग्राह्य कौशल कहलाता है। आपका जो भाषा का कौशल है वो आपका 4 कौशल है, सुबह पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और विचारों को अभिव्यक्त करना जो है ये अभिव्यक्तात्मक जो है कौशल कहलाता है। और आपका जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है वो बोलकर और लिखकर व्यक्त किया जाता है। और आपका संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में ये जो है तीनों भाषा में जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और आपका ये क्वेश्चन सीटेट का जो है पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। आपको बताना है कि व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, ऑप्शन डी विद्यार्थी को भाषा के आधार पर प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। आपको बताना है कि व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। क्या नहीं है? आपको यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। जो संप्रेषण में होता है बोलने की महत्व को नहीं देता है। और आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका सी, विद्यार्थी को संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। व्याकरण पहले सिखाया जाता है और लिखने और पढ़ने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। व्याकरण जो है अनुवाद विधि में ये कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहलाती है। जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है कहती है, ऑप्शन ए विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, ऑप्शन बी आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, ऑप्शन सी सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होनी चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है क्या कहती है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट है। यहाँ पे विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। बहुभाषिकता को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसे जो है संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसे संसाधन के रूप में माना जाता है बहुभाषिकता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ और ब पर विचार करिए। अ भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। ख भाषा संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। आपको बताना है कि ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, गलत है, या फिर दोनों कथन गलत है, या फिर दोनों कथन सही है, या जो है अ कथन सही है और ब कथन जो है गलत है, या फिर आपका ब गलत है और अ सही है। आपको बताना है। चलिए आपका जो यहाँ पे आंसर है आपका वो है आपका भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, राइट है। और आपका जो भाषा संभाषण कार्यों के अभ्यास करने में मदद करती है, ये भी कथन जो है आपका सही है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। और ब दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशा है। आपको बताना है कि भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशा है। आपका ऑप्शन ए विद्यार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं, शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, ऑप्शन ए शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। आपको बताना है कि भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशा है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी,
शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग करने और सीखते हैं। आपको भाषा संहिता का आशय यही है कि विद्यार्थी जो होता है आपका भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भाषा कहते हैं भावों के आदान प्रदान के साधन को, ऑप्शन बी लिखने के ढंग को, ऑप्शन सी भाषण देने की कला को, ऑप्शन डी इन सभी को। आपको बताना है कि भाषा किसे कहते हैं। भावों के आदान प्रदान के संसाधन है, लिखने के ढंग को कहते हैं, भाषण देने की कला है, या फिर इन सभी है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। भाव के आदान प्रदान के साधन को कहते हैं भाषा। आपका यहाँ भाषण देने की कला जो है आपका भाषा नहीं कहलाता है। लिखने के ढंग को भी भाषा नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। आपको बताना है कि बोलकर भाव एवं व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं, या फिर लिखित भाषा बोलते हैं, ऑप्शन सी मौखिक भाषा बोलते हैं, या फिर वैदिक भाषा बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो है आपका बोलकर भाव को व्यक्त करने का जो है आपका भाषा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भाषा शिक्षण की विविध विधियां जो हैं मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए परीक्षा पद्धति पर, ऑप्शन बी बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, ऑप्शन सी समय अवधि पर, ऑप्शन डी लक्ष्य भाषा पर। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण के पे ही निर्भर करती है। ऑप्शन बी जो है 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। बच्चों को स्तर, आयु और प्रकरण पर जो है भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः निर्भर करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। आपको बताना है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, या भाषा प्रयोग की छटाई, या ज्ञता। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ज्ञता। कविता शिक्षण जो है ज्ञता तत्व के कारण उसे गद्य से अलग करती है। गद्य और पद्य आपका होता है। गद्य जो होता है आपका वो आपका जो गद्य है उसमें जो है आपका मौन वाचन करते हैं, और आपका जो कविता होता है उसमें सस्वर वाचन के द्वारा उसे लय जो होता है और उसमें आपका सुर ताल होते हैं, जिसके जो है आपका ज्ञता के कारण गद्य और पद्य जो है अलग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए द्रुत पठन, ऑप्शन बी स्वस्वर पठन, ऑप्शन सी धीमा पठन, ऑप्शन डी मौन पठन। आपको बताना है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सा पद्धति जो है आपका सर्वाधिक रूप से सहायक है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मौन पठन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका मौन पठन। अर्थ की गहनता को समझने में जो है मौन पठन जो है सर्वाधिक रूप से सहायक होता है। और आपका जो सस्वर पठन होता है ये जो है आपका शिक्षार्थियों के द्वारा जो है स्वर और बोल के किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी शुद्ध भाषा पर बल, ऑप्शन सी साहित्य शिक्षण, ऑप्शन डी व्याकरणिक नियमों की जानकारी। आपको बताना है कि आपका भाषा शिक्षण में सहायक है आपका निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए
निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। आपको बच्चे में कोई भी आपको जो है लिखने या पढ़ने से संबंधित कोई भी आपको उसमें गलती करे या कुछ नहीं आता है या जो भी उसका विकार है, आप उससे उपचारात्मक और निदानात्मक जो है उससे आप उसका निदान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है। भाषा जो है आपका शिक्षण विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। आपको यहाँ बताना है कि जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। और आपका यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन चलिए। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक रूप से महत्व किसे देंगे? ऑप्शन ए कविता में अलंकारों की पहचान, ऑप्शन बी कविता का भाव विश्लेषण, ऑप्शन सी कविता के तत्वों के आधार पर उनकी समीक्षा, ऑप्शन डी कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति है। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व जो है कविता के भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को महत्व देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, आपको बताना है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे ऑप्शन ए भाषा व्याकरण की संकेत समझ रखते हैं, भाषा के बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, ऑप्शन सी अपनी भाषा में समझाने में कुशलता से लैस होते हैं, सभी भाषाओं में पूर्णतः दक्ष रहते हैं। आपको बताना है यहाँ पे भाषा के व्याकरण की सचेत जो है आपका सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझाने का जो है कुशलता से लैस होते हैं। और ऑप्शन डी आपका जो है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अपनी भाषा में समझाने में कुशलता से बच्चे लैस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? आपको बताना है यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का जो है आपका मुख्य आधार क्या है? आपका यहाँ शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश देखना या फिर ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का जो आधार है मुख्यतः क्या है? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। आपको बताना है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों के अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, ऑप्शन डी बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। आपको बताना है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता जो क्या है? आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे? आपको यहाँ बताना है कक्षा 1-2 का बच्चा है उससे आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे? ऑप्शन ए जो बहुत छोटी हो, ऑप्शन बी जिसमें बहुत सारे पात्र हो, ऑप्शन डी जिसमें 2 ही पात्र हो, ऑप्शन डी जिसमें शब्दों के वाक्यों तथा घटनाओं का वर्णन जो है चित्रात्मक शैली के द्वारा किया गया है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली जो चित्रात्मक हो। क्योंकि बच्चा जो है प्राथमिक स्तर का, अगर उसकी कहानी का जो है बुक जो है आपका घटनाओं चित्रों के द्वारा वर्णित होगा तो वो उसका जो है रुचि पढ़ने में लगेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ऑप्शन बी, बोल बोल कर पढ़ना। ऑप्शन सी, द्रुत गति से पढ़ना। ऑप्शन डी, मौन पठन करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना। ऑप्शन ए जो यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। आपका यहाँ जो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पे राइट है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आपका ए ऑप्शन जो है राइट है। चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो जन्मजात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर, या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आपका यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है। आपका नहीं है यहाँ पे, महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपका जो है आपका यहाँ पे भाषा प्रयोग का जो अवसर है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पे राइट है। भाषा प्रयोग के अवसर, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अधिक महत्वपूर्ण जो है आपका भाषा प्रयोग के अवसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो। आपको यहाँ बताना है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हों। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी, केवल पाठ से ही संबंधित हो। ऑप्शन डी, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। 24 नंबर का जो आपका राइट क्वेश्चन आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की जो सबसे पहली शर्त क्या है। सरल पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, बाल साहित्य होना चाहिए, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए, या फिर आपका ऑप्शन डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की जो है सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए। सरल पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, बाल साहित्यकारों का साहित्य होना चाहिए, या फिर आपका चार्ट पोस्टर सुसज्जित आपका क्लास होना चाहिए, या फिर आपका ऑप्शन जो है डी है, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का जो सबसे पहली शर्त होती है वो आपका निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भाषा के माध्यम से बच्चों को ज्ञान क्षेत्र की विस्तृत होती है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए, बाल साहित्य की पुस्तकों का। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है बाल साहित्य पुस्तकों का। भाषा के माध्यम से बच्चों को ज्ञान क्षेत्र की विस्तृत होता है, बाल साहित्य की पुस्तकों का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। आपको बताना है वो कथन जो समान रूप से
प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या फिर तर्कसंगत कथन। आपको बताना है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका अनौपचारिक कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित कौन है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी चॉम्स्की। आपको बताना है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी चॉम्स्की। आपका यहाँ पे राइट आंसर चॉम्स्की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में एक बार और रिपीट करती हूँ। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक व्यक्ति को विकास हो रहा है, कहानी सुनने के समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास का अवरुद्ध करती है। आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पढ़ने और मौखिक व्यक्ति का विकास हो रहा है यहाँ पे। चलिए आज का 30 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या फिर उसके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। संभवतः ऐसा करती है के कारण है। आपको बताना है किसके कारण जो ऐसा करती है। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है तथा उसके बीच जो समान दूरी नहीं रख पाती है। संभवतः ऐसा करती है। आपको बताना है किस लिए। यहाँ पे आपका 4 है ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए अरुचि, ऑप्शन बी अज्ञानता, ऑप्शन सी लापरवाही, ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है आपका यहाँ पे राइट है। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को जो छोटा बड़ा लिखती है फिर उसके बीच की समान दूरी नहीं रख पाती है। संभवतः ऐसा करती है वो आपका डिस्ग्राफिया के द्वारा है। आपका यहाँ पे जो पठन में विकार है आपका, या फिर लिखने में विकार है, या फिर आपका गणित में विकार है, उसको जो है अलग अलग डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ये सारे आपके जो पठन विकार हैं उसको जो है आपका हम पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं। आप लोग जाके वहाँ से आप लोग इसको जो है आपका देख सकते हैं उसमें। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हो, आप लोग उसमें इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।